योगी के मंत्री का बयान, जारी है सियासी घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अख्तर। संजय निषाद का बयान और अब सियासी फसाद शुरू हो गया है। सुल्तानपुर जिले में निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर पहुंचे संजय निषाद कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिस पर अब सियासत जारी है। लेकिन इसी यात्रा का एक ऐसा खास वीडियो सामने आता है जिस पर अब विवाद पनपने लगा है और सवाल उठने लगा है कि आखिर जिस खाकी की तारीफ सीएम योगी आदित्यनाथ किया करते थे उसी खाकी को ललकारा गया है। और ललकारने वाला कोई और नहीं, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद है, जिन्होंने जनाधिकार यात्रा में पुलिस को लेकर विवादित बयान दिया। उनके इस बयान के वीडियो भी सामने आए। उन्होंने कहा, हम यहाँ ऐसे ही नहीं पहुंचे, 7 दरोगा के साथ उनके हाथ पैर तुड़वाकर उसे गड्ढे में फिकवाकर यहां पहुंचे हैं। उनके इस बयान को लेकर विवाद हो गया है और विपक्षी दलों ने इस योगी सरकार को इसी मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। जो पुलिस संविधान की रक्षा करने के लिए बनाई जाती है, जो जनता को सुरक्षित महसूस कराने के लिए बनाई जाती है, क्या वो खुद की रक्षा नहीं कर पा रही? क्या वो खुद सुरक्षित है? क्या अब इस बयान पर कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं और संजय निषाद का ये पहला बयान नहीं है जो विवादों में रहा। इससे पहले उन्होंने भगवान श्री राम को लेकर बयान दे दिया था, अपने कार्यकर्ताओं को गधे से सीखने की सलाह दे डाली थी। ऐसे तमाम बयान है जो सोशल मीडिया पर हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहे। लेकिन जब अब वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री है तब एक बार फिर से पुलिस को ही ललकारा जाता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। संजय निषाद ने खुले मन से पुलिस को ललकारा, यात्रा में दिखाया दबंगई का नजारा, दरोगा की हुई पिटाई, क्या सीएम योगी करेंगे कार्रवाई? योगी के मंत्री के बोल, दरोगा का बजाया ढोल, दरोगा के साथ मारपीट, क्या ये दबंगई है ठीक? यहाँ ऐसे नहीं पहुँचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। ये है योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद, जो कि अपने बयानों को लेकर हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं। चाहे अपने कार्यकर्ता को गधे से सीखने की सलाह देने को लेकर चर्चा में आए हों, या फिर भगवान श्री राम की जाति को लेकर बयान देकर लाइमलाइट बटोरी हो, या फिर उन्होंने दरोगा के साथ किस तरीके से मारपीट की, या फिर वो राजनीति में इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हैं, इस बात का बखान करके सुर्खियों में आए हों। हर बार कुछ न कुछ बयान देकर एनडीए के सहयोगी दल सीएम योगी को परेशानी में डाल ही देते। छड़ी और भोजन भरी थाली दोनों ही कमल पर विराजमान हैं, यानी कि एनडीए के साथ हैं। लेकिन इन सहयोगी दलों के मुखियाओं के बोल या यूं कहें बड़बोलापन बीजेपी नेतृत्व को परेशान कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का आंखें निकलवा लेने वाला विवादित बयान ठंडा भी नहीं हुआ था कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने विवादित बयान देकर सियासत को गरमा दिया है। सुल्तानपुर जनपद में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मन से यूपी पुलिस को अल्टीमेटम दिया, साफ तौर पर कहा, हम यहाँ ऐसे नहीं पहुँचे, 7 दरोगा के हाथ पैर तुड़वाकर उसे गड्ढे में फिकवाकर तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। निषाद के बयान से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे निषाद साहब की बातें सुनकर जनसभा में मौजूद लोग तालियां पीट रहे हैं। यहाँ ऐसे नहीं पहुँचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। चर्चा की शुरुआत करते हैं। नवीन शर्मा है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। शशांक रंजन है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। पूजा मिश्रा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं नवीन शर्मा जी आपके पास ही आऊंगी। शर्मा जी, क्या बयान है? जिस खाकी वर्दी की इतनी तारीफ की जाती है उसकी यही हालत है? सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम करता हूं आपके दर्शकों को और सभी साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार है। देखिए, आदरणीय संजय निषाद जी ने जो भी ये बयान दिया है ये निंदा पूर्वक है और किसी भी खुले मंच से, चाहे वो हमारा एनडीए का साथी हो या किसी भी पार्टी का हो, जबकि खासकर विपक्ष ने भी ऐसे बहुत से बयान देते हैं, मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानों के पक्ष में कभी खड़ी नहीं होती। ये उनका निजी बयान है, ये उनकी पार्टी और उनके मंच का बयान है।
जहां पर हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी का ना कार्यकर्ता है, ना ही वहां पर कोई हमारे पार्टी के कोई एक नेता कैबिनेट बैठे हुए मंत्री हैं। जो भरे मंच से ये बयान दे रहा है, ये उसका निजी बयान कैसे हो गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, वो अपनी पार्टी के नेता हैं और वो अपनी पार्टी के मंच पर किसी भी प्रकार और का योगी गलत सरकार में वो बयानबाजी क्या करते हैं। है नवीन शर्मा जी? मैं आपको पूरी बात अभी उसी बात पर आऊंगा। आप देखिए, सुनिए, मैं बिल्कुल न्यायपूर्वक बात करूंगा। मेरी पार्टी मुझे सिखाती है कि आप बिल्कुल न्यायपूर्वक बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपने किसी भी नेता को, अपने मंत्री को इस प्रकार की बयानबाजी के पक्ष में खड़े होकर कभी बात करने को नहीं कहती। ये उन्होंने जो बयान दिया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री की पूर्ण संज्ञान में लेकर रखे हुए, और अभी इस पे वो जो भी उनका विचार विमर्श होगा उनसे बातचीत होगी कि इस प्रकार के बयानों से आपको बचना चाहिए। आप जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं बड़ा निंदनीय है। बचना चाहिए, लेकिन अब तो उन्होंने मारपीट की है, कानून को ये गड्ढे में फेंक दिया। देखिए, अब तो सबसे पहले आप आप उनके बयानों को सुनिए। उन्होंने एक बात कही कि जो उनका बयान इस टीवी पे आ रहा है या पता नहीं तोड़ मरोड़ के आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, हाँ। उसमें उन्होंने कहा है कि हम आज नहीं, वो यहाँ उससे पहले करते होंगे। तो अब उससे पहले करते होंगे तो उससे पहले की सरकारें होंगी, उससे पहले की जब सरकारें होंगी तो तब वो जांच का विषय बनना चाहिए था, उनके ऊपर जांच होती। अगर वो इस प्रकार का कांड किए, क्यों उसके पहले की सरकार, क्या वो 2017 से और 22 तक, 24 तक, 25 तक तो नहीं किया ना? उसके पहले किया तो सरकार समाजवादी पार्टी जिन्होंने 2017 से पहले कोई अपराध किया है, क्या वो 2025 में आरोपी नहीं है, अपराधी नहीं है? हाँ या ना? देखिए, मैं आपको जिसने, एक बता दूंगा। नवीन शर्मा जी, नहीं, बहुत सरल सवाल है। मैं बहुत जिसने 2017 से पहले कोई भी अपराध किया, 2025 में आते ही पाक साफ हो गया है, कोई अपराधी नहीं है वो? मैं आपको बता दूं, अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत है, किसी भी धाराओं में है, कानून के तहत है, तो उसकी जांच की जो रिपोर्टें होंगी उसके आधार पे जो भी मुकदमा पंजीकृत है, किसी के खिलाफ भी हो, मैं तो कह रहा हूं किसी के खिलाफ भी हो, भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार कानून व्यवस्था का खिलवाड़ बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है और बहुत सख्त है। मैं और मेरी पार्टी उनके इस बयान का पक्ष नहीं लेती है। ये उनके निजी संबंधों का बयान है, जिस पर जब उन्होंने ये बात कही कि वो ये निजी बयान तो है ही नहीं, भरे मंच से कोई पर्सनल बयान दे रहा है, पर्सनल स्टेटमेंट है, ये कैसे करार कर दिया जाए? उनका मंच पूजा, है, वो उनका मंच है, उनकी पार्टी का मंच है, उनके कार्यकर्ता सुन रहे थे, उनके कार्यकर्ता ताली बजा रहे थे। वो हमारे सरकार में एनडीए ज्वाइंट में है और उनका वो मंत्री है, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज का संज्ञान ले रहे हैं और इस पर कहीं ना कहीं उनसे इस बारे में पूजा मिश्रा जी, ये उनका निजी बयान है। आपको नमस्कार श्रुति जी, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। श्रुति जी, विडंबना ये है कि ये बयान नहीं है, एक अपराधी अपना जुर्म कबूल कर रहा है, तो इसमें तो जो है सरकार बाद में एक्शन लेनी चाहिए। मुझे लगता है वहां पे पुलिस वाले जो खड़े थे उनका मजाक बनाया गया, पुलिस वालों को एक्शन लेना चाहिए था। अगर कोई अपराधी खड़ा होकर के, आप एक तरफ कहते हैं कि जिनकी जो है फोसिल्स पड़ी हुई है, हम उन फोसिल्स को न्याय दिलाएंगे, ये तो ज्यादा दिन की बात भी नहीं है। वहां पे आईपीसी के तहत धाराएं बनती है। अगर कोई आम व्यक्ति, श्रुति जी, पुलिस को धमकी दे दे तो उसको तो आप उठा करके जेल में डाल देते हैं। यहाँ पे खुले मंच से जो है एक, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा आदरणीय, एक गुंडे को आप आदरणीय कह रहे हैं, जो खुद अपने मुंह से जुर्म कबूल कर रहा है कि मैं जो है 7 दर्गों को हाथ पैर तुड़वा करके गड्ढे में फेंक करके आया हूँ। आप बात करते हैं 1978 की, आप चले जाते हैं 30,000 साल पहले चले जाते हैं, वहां पे आपको इंसाफ दिलाना होता है। यहाँ पे तो सोचिए कि खुले मंच पे बिल्कुल गुंडागर्दी करते हुए और अपना जुर्म कबूल करते हुए और एक जुर्म करते हुए और एक जुर्म करने की जो है धमकी दे रहे हैं। एक जुर्म ये कर रहे हैं कि धमकी देने का, दूसरा कि मैं ये जुर्म करूंगा। ये सोचिए कि एक जुर्म की पूरी लाइन जो है लगी हुई है और ये लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस मदद नहीं पड़ रही है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर ले। नियम तो यही कहता है श्रुति जी, अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो कानूनी कार्रवाई तो वही होनी चाहिए कि जैसे उन्होंने ये बात कही, वहां पे जो पुलिस है उनके अगेंस्ट में जो है एफआईआर दर्ज। नवीन शर्मा जी ने ये भी कहा कि ये मारपीट तब क्या करते होंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी या किसी और पार्टी की सरकार। श्रुति जी, चलिए मैं मानती हूँ कि चलो वो अगर मैं हटा देती हूँ, हाँ। ये इनकी बात चली जाती हूँ कि चाहे कब भी अपराधी हो, अपराधी होता है। जब अपराधी आकर के अपना जुर्म कबूल कर ले तो मान लेना चाहिए भाई, अपराधी खुद जुर्म कबूल कर रहा है। उसके अलावा वो क्या अपराध करते? एक दलित महिला की वहां पे जो है गुंडों ने मार मार के हत्या कर दी। उस हत्यारों को जो आरोपित है उनको जो है बंद कर दिया गया है, उनकी पैरवी कर रहे हैं कि उनको छोड़िए। उसके बाद में खुले मंच से दरोगा को धमका रहे हैं कि साथ तो मैं तोड़ा फोड़ा हूँ। एक और सही
ये तो वही तत्काल क्राइम कर रहे हैं ना। ठीक अगर है। ये तो शशांक रंजन जी, उस सभा इस बयान पर crime हुआ ना, प्रतिक्रिया ये तो आज दीजिए। की डेट में क्राइम हुआ, ठीक है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। शशांक रंजन जी। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं इस बयान की निंदा करता हूं और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि वे पहले किए होंगे, तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि वे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम कर पाक साफ हो गए। जैसा कि आए दिन जानकारियां मिलती रहती है कि जिन पर भी कोई दाग लगा हो वे अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले तो वे बेदाग हो जाते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी के इस बयान की निंदा करता हूं और स्थानीय शासन और प्रशासन से भी आग्रह है मेरा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाए जो कि समाज को असहज करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन समाज की सुरक्षा के लिए है और जिनके माध्यम से समाज के सुरक्षा करने वाले ही खतरे में आ जाएं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यह जो है नवीन शर्मा जी, होगा। आप देखिए, गुंडों सबसे की पहले पार्टी मैं किसी और पार्टी को बताते हैं, लेकिन ये जो भाषा है जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से की, कानून व्यवस्था के साथ ही किस तरीके से हरकत की है, क्या ये गुंडाई नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून व्यवस्था हमारी माननीय योगी जी के अंतर्गत स्वयं देख रेख में है। किसी भी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति ये कानून की भाषा का गलत दुरुपयोग करेगा तो कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है और उसके कानून उसका कहीं ना कहीं इसका पालन कराने का काम करता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकता, कानून को दुरुपयोग पॉइंट पर नहीं कह सकता, तो कुल मिला के आप भली बात समझ लीजिए कि आपको हो या हमको किसी को भी कानून का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी कानून की ही बात करते हैं। और उसी सरकार के अंदर संजय निषाद आते हैं, उसी सरकार के अंदर ओम प्रकाश राजभर हैं। आपको बताना चाहूंगा, देखिए मैं क्या आपको बताना चाहूंगा कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती, योगी सरकार का प्रशासन जाना जाता है। हम लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, कहीं भी आप समझ लीजिए, देख लीजिए कि कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मगर आज की डेट में अगर नवीन शर्मा जी, जो पुलिस एनकाउंटर करती है वो पुलिस अब खुद ही सुरक्षित नहीं है, ये तो खुद कह रहे हैं मंत्री जी। देखिए, मंत्री जी के मैंने क्या, इस बयान का हमारी पार्टी ना समर्थन करती है, ना ही हम इनकी पार्टी के साथ। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने कुछ विवादित दिया हो बयान, हमेशा वो देते आए हैं, चाहे भगवान श्री राम को लेकर हो। इनके मैंने हमारे एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, अगर कोई भी इस तरीके की बयानबाजी करता है तो पार्टी से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि पार्टी हमारे समीकरण के हिसाब से हमारे ये विचार मंच नहीं है। दूसरी चीज, अगर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति, मैं कह रहा हूं हमारे कोई भी घटक दल हो या भारतीय जनता पार्टी का भी कोई ऐसा नेता हो, अगर इस प्रकार की कोई भी बात करता है जो सम्मानजनक नहीं है तो उसकी निंदा करता हूं, क्योंकि ये हमें कानून का पालन करना ही सिखाना है और ये हमारे कोच हो, सभी को जनता के निषाद पार्टी का कोई अस्तित्व है भारतीय जनता पार्टी की नजर में? नवीन जी, सभी अपने अपने दल के लिए, अपने अपने नेता के लिए लोग चलते हैं और उनके नेता हैं, उनके जनता है, उनके साथ खड़ी है, वो अलग बात है। मगर हमारा किसी भी प्रकार से इनके इस बयान के साथ कोई भी मेल भाव नहीं है, ना ही हम उनके इस भाव को समर्थन करते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था योगी सरकार की प्रथम दृष्टिकोण है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान ले रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि इसकी चर्चा नहीं होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी इससे जुड़े हैं। ठीक है, पूजा मिश्रा जी। तो जब इनके पार्टी से जो है, पहली बात तो बयान नहीं है, मैंने पहले ही बोला, ये अपराध कर रहे हैं, ये आपराधिक श्रेणी में ही आता है, अपराध से बाहर नहीं कर रहे हैं। अगर इनके पार्टी का कोई लेना देना नहीं है तो पुलिस से क्यों डरी हुई है? बोले कार्रवाई करे। और ये कहते हूँ, मैं मंत्री हो चाहे विधायक हो चाहे कोई भी पार्टी से हो, इनके पार्टी जब इस चीज का समर्थन नहीं कर रही होती है तो एफआईआर दर्ज हो और जो है इनको जेल भेजा जाए। उनके ऊपर जो धारा बनती है उस धारा के तहत जो है, मुझे लगता है चार्जेस के तहत केस भी चलने चाहिए। एक तो जो पीछे जो 7 दरोगा को उन्होंने मारा पीटा जो भी किया, उसके बाद में जो वर्तमान में अपराध किया, उस स्थान पे खड़े होकर के अपराध किया, उस पे तो होना चाहिए ना। ये जो वो कह रहे हैं कि हमने इतना जो है 7 दरोगा को मार करके तोड़ करके फेंका गड्ढे में, फिर हम यहाँ पहुंचे। या तो जो है भाजपा के यहाँ क्राइटेरिया है
कि एनडीए में शामिल होना पड़ेगा तो आपको अपराधी होना पड़ेंगे। जब आप अपराधी रहेंगे तभी तो हम लेंगे आपको एनडीए में, वरना हम लेंगे नहीं। क्योंकि इनके जितने भी ऐतिहासिक उठा करके देख लीजिए, जितने भी घटक दल हैं, कहीं ना कहीं सब अपराध में संलिप्त होते हैं और उस अपराध को धोने के लिए इनके यहाँ पे चले आते हैं। पर ये जो अपराध नवीन शर्मा जी, जब वोट बैंक का सहारा लेना होता है तो हम सब एक साथ साथ है, जब कोई ऐसा विवादित बयान सामने आ जाता है तो आप सभी अलग अलग होने लगते हैं कि ये उनका निजी स्टैंड है, ये उनका निजी बयान है, ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी इस तरीके की बयानबाजी का समर्थन ठीक है, नहीं अब तो करती उन्होंने है। खुद कबूल कर लिया है। एक आम जनता भी अगर धमकी देगा प्रशासन को, चले उन्होंने मारने पीटने की बात कह दी तो कार्रवाई होती है। अब कोई कार्रवाई होगी वर्तमान में? भूतकाल को भूल जाइए। मैंने क्या बोला आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस प्रकार की कोई भी विषय विचार आई है उसको कहीं ना कहीं रखा जाएगा और अपने जितने भी घटक दल हैं उन सभी से इस बारे में बेहतरीन तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी निपटने की सक्षम ताकत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी प्रकार से दुविधा में है। देखिए, एक सरकार सभी की है, जनता की सरकार है और सभी नेताओं का जनता सम्मान करती है और जनता का भी सम्मान करने का काम नेताओं का होता है। तो लेकिन ऐसा क्यों है नवीन जी कि तमाम जो घटक दल है, जो आपके सहयोगी दल है, वो पुलिस प्रशासन को ही टारगेट कर रहे हैं, यूपी पुलिस को ही टारगेट कर रहे हैं। आशीष पटेल को देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे जो मंत्री नहीं है वो भी प्रशासन को लेकर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे एनडीए दल हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती नहीं है कि जाके आप कानून की धज्जियां उड़ाइए। अगर किसी भी प्रकार से वो अपने कोई बयान अपने किसी कारणों से दे रहे हैं तो उसके बाद ऐसा नहीं कि पार्टी ने उनके साथ बैठ कर डिस्कस ना किया हो, उन पर एक्शन ना लिया हो। रही बात जो जिनका भी आप नाम ले रही हैं, सब अपने अपने दलों पे अपने अपने मंचों पे अगर जाकर ये कुछ बोल रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी ने उस बारे में उनको चर्चा के लिए विषय रखा है। भाई, ये किस प्रकार की बयानबाजी है? अब अभी जो संजय निषाद साहब ने जो कहा है मंच पे, इस अभी तो मौजूदा मंत्री है, वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां पर वो बात कह रहे हैं, उसके तथ्य और सत्य क्या है उसकी कहीं ना कहीं जांच की जाएगी। भाई, सरकार की तरफ की अगर कोई बात मंच पे खुले मंच पे करता है और जिस प्रकार से वहां पे मीडिया है, हमारा पुलिस विभाग है, वहां पर ये विषय रखा जाएगा। भाई, इस प्रकार की जांचों को बातों को रखना आप कहाँ मर्यादा में बात कर रहे हैं, ये सब चीजें जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ कोई एनडीए में आ जाएगा तो वो जनता से ऊपर हो जाएगा। जनता से ऊपर कोई नहीं होना है और ना जनता का नुकसान करना है। कानून सबके लिए एक है। यहाँ पे तो कानून से ऊपर लग रहा है शशांक रंजन जी। एनडीए में चले गए तो पुलिस प्रशासन मेरे हाथ के अंदर है, देखिए हाथ के नीचे। ये हमारी सरकार में नहीं होता है, ये हमारी सरकार में बिल्कुल नहीं होता है कि कोई हमारा एनडीए घटक दल आ जाए तो कानून अपने हाथ में ले लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे होम मिनिस्टर का जो पद भी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं देखते हैं और सही तरीके से कानून का कोई पालन करे। उसके लिए चाहे मंत्री हो, विधायक हो या कोई भी हो, अगर कहीं ना कहीं वो पूजा मिश्रा जी उसके खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है, सबके खिलाफ एक्शन होगा। कब होगा, किसके खिलाफ हो गया? मैं नाम गिनाना आपको चालू करूं तो हार्दिक पटेल से लेते हुए जो है हेमंता बिस्वा शर्मा से लेते हुए किसके ऊपर ऐसा नहीं रहा, शुभेंदु अधिकारी से लेते हुए किसके ऊपर ऐसा नहीं रहा कि जो है आपराधिक मुकदमे नहीं रहे, जिनको इन्होंने जो है न्यायालय में होगा उस पर। अरे हटाइए, कितनी बार आपने बुलाया? इतिहास वो पढ़ते नहीं है क्या? आपके पास फिर डाटा होगा, आपको जानकारी होगी कि हेमंता बिस्वा शर्मा की जब फाइल जो है सीबीआई को सौंपी गई 2014 में, उसके बाद में वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद में सीबीआई उनको एक बार भी प्रश्न के लिए नहीं बुलाती है। आपकी पार्टी जो ज्वाइन कर लेता है उसकी फाइल लीक हो जाती है, सीबीआई खड़े होकर के बेहयाई से कहती है कि हमारे पास में जो है खो गई। अब चलिए हटाइए, अभी जो अपराध किया है संजय निषाद ने, अभी जो अपराध किया है संजय निषाद में, आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है? वो अपराध है, अपराध नहीं। आप बताइए, अगर जो है खड़े होकर के खुले मंच पे आप दलितों के जो है समर्थक कहते हैं खुद को, आप बोलते दलित महिला को मार डालने साधन मिल करते, कोई बात नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। देखिए, आप बताइए इस प्रकार के तथ्यों को, आप जो आपको बोलना है जो है हमारे मंत्री के सपोर्ट बोलिए। आप सोचिए कितनी बेहयाई है कि एक मंत्री आपका खड़ा होकर के खुले मंच पे एक महिला की मृत्यु हो गई है, उसके परिवार के साथ में सांत्वना देने की बजाय, उसको जस्टिस देने की बजाय, उसके अकाउंटेबिलिटी देने की बजाय ये कह रहा है बेशर्मी के तहत जो अपराधी है उनको छोड़ा जाए, और खुद अपराध करके अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो इन दरोगा भाई साहब को हम फिर मारेंगे, क्योंकि हम 7 दरोगा मार करके आए हुए और आप करेंगे बयान है। शशांक रंजन जी, क्या मंत्री कई बार पुलिस को ललकार चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक?
देखिए, मंत्री जी तो संरक्षित हैं, तो उन पर कार्रवाई कैसे होगी? और जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान समय में संरक्षण प्राप्त हो, उन पर कार्रवाई कैसे हो सकती है? इसका पुराना उदाहरण भी देखा जा सकता है कि अजीत पवार जी भाजपा के साथ आते हैं तो कार्रवाई रुक जाती है। एक हरियाणा में भी एक कोई आए थे साथ में, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई रुक गई। तो इस प्रकार से जो है ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है। नवीन तो शर्मा जी, एक संदेश भी जा रहा होगा कि जो भी एनडीए के साथ आया उसके ऊपर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, या फिर जनता भी ये सोचेगी कि पुलिस तो सरकार के अंदर है, प्रशासन के लिए राजनेताओं का दबाव रहता है। कहना चाहूंगा कि जब तक जो है बिहार में नीतीश कुमार जी भाजपा से अलग थे, तब तक सृजन का मामला उठ रहा था, एक सृजन घोटाला का। लेकिन आज भाजपा के साथ हैं तो सृजन का मामला ही दब गया है। मैं एक बात अपने साथी प्रवक्ता को जरूर ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि एनडीए में कोई चला जाए तो उसके अपराध, देखिए सबसे पहली चीज, चाहे वो एनडीए में रहे या एनडीए से बाहर रहे, अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई जांच के विषय में कोर्ट में लंबित है तो उसके मामले में कोर्ट आदेश लेता है। और कोर्ट के मामलों में क्या विपक्ष के लोग नहीं है क्या? कोर्ट के मामले में क्या उन पर कोई दबाव होता है? जब कोर्ट बैठा है, जज बैठा है, वो अपना न्यायालय विषय रखता है। हाँ, हमारे एनडीए का मतलब ये नहीं कि कोई भी हमारे यहाँ अपराधी आ जाए तो हम उसको माफ कर दें। अगर जांच के विषय में अगर वो है कानून तोड़ता है तो कहीं ना कहीं जो सबके लिए होता है वो उसके लिए भी होता है। तो वही बात हमारी नहीं कराई गई, कानून नहीं तोड़ा यहाँ पे, बताइए। मैंने क्या बोला? अपराध नहीं किया है। आप मुझे चाह रहे हैं आईपीसी में गिना दूं कौन कौन सी आईपीसी के तहत धाराएं लगनी चाहिए? देखिए मैंने क्या बोला आपको, आपके करके आप थोड़ा लज्जा कर लीजिए, खुद के अंदर थोड़ा झांकिए। अरे मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, मैं पूजा जी आपसे कह रहा हूँ, ये डिफेंड कर रहे हैं वो तो देखिए ना, कम से कम वो तो देखिए। एक महिला, दलित महिला की मृत्यु होती है, बयान थोड़े ना अपराध है, क्या बात कर रहे हैं? मैं बाबा बयानों की साथ नहीं है और ये उनका निजी बयान है, और अगर उनका निजी बयान है तो उस पे वो कानून देखेगा ना क्या करना है। हाथ पैर तोड़ देंगे। खुले सरकार में कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपराध किया है उनको छुड़ाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा अपराध को कबूल कर रहे हैं। नवीन शर्मा जी, सरकार में कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता है, ये तो खुलेआम धमकी दी जा रही है। किसी को कौन, तो प्रशासन को धमकी दी जा रही है। अपराध है, अपराध। पूजा मिश्रा जी, उनके मंच पे क्या कोई हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेता खड़ा हुआ है? क्या हमारी भारतीय जनता पार्टी पे होने के अलावा वो अरे मैं आपको बता रहा हूँ, अरे और अपराधी भी पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी वो पहले ऐसे बयानों के साथ नहीं खड़ी होती है। उत्तर प्रदेश से वो विधायक कैसे हो गए? क्योंकि उत्तर प्रदेश के नागरिक है। उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के साथ साथ में अब उन्होंने अपराध किया, वो अपराधी भी हैं, तो पहले ये कार्रवाई होगी ना। उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो जो है आपकी पार्टी से आ रहा है, वो या फिर आपके घटक दल है या अपना आपका मंत्री है या फिर अपने मंत्री होते हुए अपनी पार्टी का कोई जो है कार्यक्रम कर रहा है। तो अगर वो कार्यक्रम कर रहा है अपना, वो तो अपराध कर सकता है क्या? देखिए कोई भी जवाब देने अपराधी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए आप कार्रवाई इतना तो दीजिए ना। वहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था नवीन जी, सभी ने देखा, तो ठीक है, तब उस मंच से वो बयान देना जायज है। अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि वहां पर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता मौजूद ही नहीं था। आपको याद होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम बता दूं, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, और इनके वरिष्ठ नेता श्री आजम खान साहब ने रामपुर में डीएम और एसपी को जिस तरीके से भरे मंच से कहा था, उसकी फुटेज मीडिया में थी। उस समय मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी, जो कि वो इसी पार्टी के नेता थे, नहीं कहा था कि जो है हमने डीएम और उसको मार करके गड्ढे में फेंका हुआ। अपराध कबूल कर रहे थे क्या वहाँ पे? इस प्रकार की वो अपराध कबूल कर रहे थे या फिर वो ऐसे किसी अपराधियों को छोड़ने की बात कर रहे थे जिन्होंने हत्या की है? आप कंपेयर करने चले जा रहे हैं। आप ये बताइए कि कौन से अपराधी को छुड़ाने गए हुए थे, किस हत्यारों को छुड़ाने के लिए गए थे? यहाँ पे हत्या होती है, हत्यारों को जो है पुलिस लेकर के जाती है। ठीक है नवीन जी, आपने उनका शासनकाल याद करा दिया कि उन्होंने क्या कुछ गलती की। समाजवादी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगी दल। प्रवक्ताओं से जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप 1-2 दिन का इंतजार कीजिए,
अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश क्या आएगा आपके सबके सम्मुख होगा, क्योंकि तब आपको किसी भी पता प्रकार चलेगा से- क्या बोलना है, उसको अपराध बोलना है कि निजी बयान बोलना है ना। देखिए सबसे आप पहले पूछ- चीज आप भली क्या बात कुछ समझिए कार्रवाई की कि जाएगी नवीन शर्मा जी? एक फाइनल देखिए, कमेंट माननीय दीजिए सर। देखिए फाइनल कमेंट यहाँ पर यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं इतने सक्षम है कि उन्हें क्या निर्देश देना है, क्या करना है और क्या कार्रवाई होगी। और ये आप वो बताएंगे, खुद इसकी सक्षम जानकारी है। तो थी नहीं श्रुति जी को कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है। चलिए फिर इन्हें देखिए, क्या बेहद बताइए दिलचस्प होगा आपने? नवीन इसकी शर्मा जी, जानकारी तो किसी को क्योंकि नहीं आपने थी। 2 दिन का मोहलत मांगा है, अब क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया नवीन शर्मा जी, शशांक रंजन जी, पूजा मिश्रा जी, आप सभी का चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। इसी के साथ आज के इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए।